बात आज से 234 साल पुरानी है। साल था 1790। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के छोटे से गांव किंतूर में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था सैयद अहमद मुसवी। तब शायद ही किसी को इल्हाम हो कि इसी बालक के आने वाले वंशज भारत से 2500 किलोमीटर दूर मौजूद ईरान की किस्मत या यूं कह लीजिए दशा और दिशा बदल देंगे। चौंकिए मत, हम बात कर रहे हैं ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की। वो शख्स जिसने ईरान को न सिर्फ हमेशा के लिए बदल दिया बल्कि बिना उसकी मर्जी के इस मुल्क में पत्ता भी नहीं हिलता था। यूपी के बाराबंकी में जन्मे जिस बालक की बात हमने शुरू में की थी वो इन्हीं रुहुल्लाह खुमैनी के दादा थे। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रविकांत ओझा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इतिहास। आज के एपिसोड में अब जानेंगे खुमैनी परिवार की कहानी। अब बात शुरू से शुरू करते हैं। साल 1790 में यूपी के बाराबंकी में जन्मे सैयद अहमद मुसवी एक आम बालक जैसे ही थे, लेकिन उसके परिवार को तब के अवध के नवाब की सरपरस्ती हासिल थी। 1830 के दशक में नवाब साहब को एक बार इच्छा हुई मक्का, मदीना और ईरान की धार्मिक यात्रा की जाए। तुरंत ही लाव लश्कर तैयार हुआ और नवाब साहब निकल पड़े यात्रा पर। इस यात्रा में उनके साथ मौजूद थे सैयद अहमद मुसवी। नवाब साहब के साथ उनके साथियों ने ईरान के धार्मिक स्थलों की जियारत की। इसके बाद नवाब साहब तो अपने वतन लौट आए, लेकिन सैयद अहमद मुसवी ईरान के ही खुमैन गांव में बस गए। तब उनकी उम्र थी 40 वर्ष। यहीं पर रुहुल्लाह खुमैनी के पिता अयातुल्लाह मुस्तफा का जन्म हुआ। वे इस्लामी धर्मशास्त्र के मशहूर जानकार माने जाते हैं। हिंदुस्तान से कनेक्शन की वजह से रुहुल्लाह खुमैनी के पिता और दादा अपने नाम के अंत में हिंदी लगाते थे। मसलन उनके दादा को लोग ईरान में सैयद अहमद मुसवी हिंदी के नाम से जानते हैं। बहरहाल खुमैनी गांव में अयातुल्लाह मुस्तफा के घर साल 1902 में जन्म हुआ रुहुल्लाह खुमैनी का, जो आगे चलकर अयातुल्लाह खुमैनी या इमाम खुमैनी के नाम से मशहूर हुए। लेकिन भारत के बेटे के इस पोते का सफर बेहद मुश्किल भरा रहा है। अयातुल्लाह खुमैनी के जन्म के 5 महीने बाद उनके पिता सैयद मुस्तफा हिंदी की हत्या हो गई थी। पिता की मौत के बाद उनका लालन पालन उनकी माँ और मौसी ने किया। अयातुल्लाह ने बड़े भाई मुर्तजा की देखरेख में इस्लामी शिक्षा ग्रहण की। ईरान के अराक और कोम शहर स्थित इस्लामी शिक्षा केंद्रों में पढ़ते पढ़ाते उनके मन में अपने मुल्क की शहंशाही शासन प्रणाली के प्रति गुस्सा पनपने लगा। तब ईरान पर पहलवी सल्तनत का राज था। अयातुल्लाह के तेवर जब और उग्र होने लगे तो उन्हें ईरान की जनता का भी पुरजोर समर्थन मिला, जिसके बाद घबराए शहंशाह ने अयातुल्लाह को देश निकाला दे दिया। इसके बाद तुर्की, इराक और फ्रांस में निष्कासन के दौरान भी अयातुल्लाह खुमैनी का ईरानी पहलवी शासन का विरोध जारी रहा। यहीं पर उनका भारत कनेक्शन एक बार फिर सामने आया। तब के ईरान के शासक मोहम्मद रजा पहलवी ने उन्हें भारतीय मुल्ला कहकर संबोधित किया। दरअसल ईरान की मशहूर क्रांति जब भड़की तो उसके पीछे यह भी एक वजह थी। हुआ यूं कि 7 जनवरी 1978 को ईरान के इत्तेलात अखबार में शाह के इशारे पर एक खबर छपी, जिसमें अयातुल्लाह को भारतीय मुल्ला और ब्रितानी भारतीय उपनिवेश का मोहरा करार दिया गया। इसी बात ने आग में घी का काम किया और ईरानी क्रांति भड़क उठी। मुल्क में दमन चक्र चला, लेकिन जनता नहीं झुकी और सड़कों को ही अपना घर बना लिया। उधर क्रांति को थमते न देखकर पहलवी खानदान के दूसरे बादशाह आर ए मेहर मोहम्मद रजा पहलवी ने 16 जनवरी 1979 को देश छोड़ दिया और विदेश चले गए। राजा के देश छोड़ने के 15 दिन बाद खुमैनी लगभग 14 साल के निष्कासन के बाद 1 फरवरी 1979 को ईरान लौट आए। इसके बाद उन्होंने ईरान में शहंशाही की जगह इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस दिन सिर्फ ईरान में ही जश्न नहीं मना था, बाराबंकी के किंतूर गांव में भी लोगों ने जश्न मनाया था, क्योंकि उनके गांव का पोता अपने वतन लौट रहा था। यह अलग बात है कि वो वतन हिंदुस्तान नहीं बल्कि ईरान था। बहरहाल ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति और उसके बाद के शासन पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल इस एपिसोड का अंत करते हैं हमारे दौर के मशहूर शायर गुलजार के शेर से। शतरंज के खेल में शाह को मारा नहीं जाता, शतरंज के खेल में शाह को मारा नहीं जाता,
सियासत की इस शतरंज में मगर मार डालेगा यह खुमैनी शाह ईरान को। चलते चलते आपको एक और दिलचस्प बात बता देते हैं। अयातुल्लाह खुमैनी के चरित्र का एक और पक्ष था। वो सूफियाना कलाम लिखने में भी महारत रखते थे। वे अपनी गजलों को जिस नाम से लिखते थे वो नाम था रूहुल्लाह हिंदी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिए। नमस्कार।